हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे मजदूरों का आज 5वां दिन लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा कि हम यहां से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगों को मान लिया नहीं जाता और प्रधानमंत्री के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचती। और साथ साथ मजदूरों ने यह भी कहा कि हमारी बातों को अगर नहीं माना गया तो हम परिवार के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। और तब भी हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम राष्ट्रपति से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। देखिए और क्या कुछ कहा इन दुखियारे मजदूरों ने। क्या क्या दिक्कतें आ रही है कंपनी में, क्या किया कंपनी ने आपके साथ? सर हमारी 9 साल से पिछले 9 साल से कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप के जो अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने हमारी 9 साल से हमारी रिपोर्टें छिपा के रखी हुई। जब हमारा हर 3 महीने से 4 महीने में हमारा मेडिकल रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्टों को हमारे को नहीं बताया और हमारे को अंधेरे में रखा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हिंदुस्तान जिंक के जो उन कर्मचारी और जो अनिल अग्रवाल साहब है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे को हमारा जीवन अंधकार में क्यों किया उन्होंने। और जब सर मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, भारत के अंदर मैगी के अंदर 0.2 ppm लेड आने की वजह से मैगी पर बैन लगा दिया, तो हम तो सर इंसान है, हमारे इंसानों के शरीर में सर 60 से 70 ppm लेड है, तो हम क्या सर मरने के लिए पैदा हुए क्या? कंपनी हमारे साथ में ऐसा क्यों खिलवाड़ कर रही है, हमारे साथ में ऐसी धोखाधड़ी क्यों कर रही है सर? अगर आपकी बात मानी नहीं गई तो आगे क्या करेंगे? हमारी अगर बात नहीं मानी गई तो हम राष्ट्रपति साहब से गुहार लगाएंगे, हम इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे उनसे, या तो हमें मार दिया जाए या हमें न्याय दिया जाए। कि कंपनी ने आपके साथ आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो छुपाई है जी सर, जिसमें जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में आया है कि आपका लेड ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेड और केडमियम। जी, तो आपने क्या ये डॉक्टर को दिखाया और इसके क्या क्या नुकसान है? अगर दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बोला? हमने सर ये रिपोर्ट का अपने पर्सनल तौर पे करवाई थी, उसको हिंदुस्तान जिंक ने मान्य नहीं किया। तत्पश्चात हिंदुस्तान जिंक द्वारा ये NHUI हेल्थ वाली रिपोर्ट दी गई हमको, उसमें लेड और केडमियम की मात्रा ज़्यादा बताई गई। इससे यही नुकसान होता है कि हार्ट फेल होना, सांस लेने में दिक्कत आना, हाथ पैर जॉइंट्स पेन, दर्द करना, किडनी में प्रॉब्लम, पैरालाइज, और केडियम जैसी धातु वो ऐसी है जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पैदा करती है। तो सर क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी सर यही डिमांड है कि हमें उचित मुआवजा और हमारे हेल्थ के साथ जो कंपनी ने खिलवाड़ किया है उसके लिए हमें स्पेशल कार्ड बनाया जाए जिससे हमारा इलाज हो सके। और अगर मान लो आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे अगला कदम क्या होगा? हम प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी महोदय जी से विनती करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे को न्याय दिया जाए। ठीक है सर, जो हमारी कंपनी में जो भर्ती होती है, फर्स्ट में मेडिकल होता है। जो बंदा मेडिकल फिट होता है, जो अच्छे से सुन सकता है, जो अच्छे से देख सकता है, जो हर प्रकार से फिट होता है, उसी को कंपनी ज्वाइनिंग करती है, उसी को नौकरी देती है। लेकिन जब 3 महीने में या 4 महीने में हमारे से हर बार ब्लड लिया जाता है, और जो बंदा कंपनी के खिलाफ जो न्याय की गुहार लेता है, जो सच्ची बात बोलता है, उसका कंपनी फिंगर कैंसिल कर देती है, उसका गेट पास बंद कर देती है, या उसको ऐसे काम में लगाती है जहां वो बंदा काम से घबरा कर स्वतः ही नौकरी छोड़ के चला जाता है। आज हम यहाँ पे, हमें 5 दिन हो गए, जो हमारे साथी या हमारे साथ आए थे, उनको घर पे कुछ ज़रूरी काम था, अर्जेंट में उनको घर जाना पड़ा, तो उनकी स्थिति ये है कि वो अभी गेट के बाहर बैठे हैं, उनके फिंगर बंद कर दिए गए हैं और उनसे उनकी नौकरी छीन ली गई है। उनको बोला कि तुम जाओ, तुम्हें नौकरी दिल्ली मिलेगी, उनको ऐसी धमकियां दी जा रही है और उनको बाहर बिठा रखा है। हम ये चाहते हैं कि न्याय मिलने, जब कोई न्याय की गुहार करता है, जब कोई सच्चाई का, धमकी कौन दे रहा है? आपने मैनेजमेंट, हमारा जो हिंदुस्तान जिंक मैनेजमेंट है, वो उन्होंने उनके फिंगर गेट पास बंद कर दिए। वो बंदे अभी बाहर बैठे हुए हैं। कौन है मैनेजमेंट हेड? कौन है वहाँ पे? मैनेजमेंट नाम बताइए। हेड तो सर बहुत से हैं, लेकिन ये पूरा मैनेजमेंट ही ऐसे ही है। मैनेजमेंट का जो हम किसी का पर्सनली नाम नहीं ले पाते हैं, नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आता है, जो किसी एक के बस की बात नहीं। ये जो है ना, जो उच्च लेवल के जो पदाधिकारी हैं, ये सारी साजिश है और ये सारी खेल, ये सारे कर्म उन लोगों के जिन्होंने हमारी रिपोर्टें छुपाई, हमें रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया, हमें बीमारी के मुंह में धकेल दिया, ना हमारा इलाज हो रहा है, ना हमें आर्थिक मुआवजा दिया जा रहा है। और हम जहाँ भी हम जाते हैं,
किसी का भी हम न्याय का द्वार खटखटाते हैं। आप जब राजस्थान में जो आपकी एक कंपनी है उसमें आप अपने परिवार के साथ भी बैठे थे, कितने दिन धरना दिया तब भी आपने? हमने हमारे परिवार के सहित एक दिन धरना दिया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने, उनका सबसे बड़ा बलबूता होता है प्रशासन। वहाँ का प्रशासन, मैं बोलता हूँ कि जो करना हो कर ले मेरा, हमारे वहाँ का प्रशासन पूरा का पूरा बिका हुआ है वो पैसे के माहौल में। हमें जैसे अब हम दिल्ली आए तो क्या दिल्ली में प्रशासन नहीं किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पूरी कर रखी है और वही यही कंडीशन वहाँ करते हैं, लेकिन हमें कूट पीट के वहाँ से भगा दिया जाता है, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। ये हमारे विशेष तौर से राजसमंद जो दरीबा है ना, वहाँ का प्रशासन है। हम वहाँ कुछ भी न्याय की गुहार लगाते हैं या हम हड़ताल करते हैं या हम इकट्ठा होते हैं तो हमें ये कोविड का बहाना लेके हमारे साथ अत्याचार करते हैं, जबकि गेट के अंदर जाने के बाद 800 मजदूर एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। लेकिन नहीं, जब हम न्याय के लिए बैठते हैं तो हमारे ऊपर ये कोरोना का वार करके हमें वहाँ से भगा दिया जाता है या हमारे साथ मारपीट की जाती है। हम ये चाहते हैं कि उनका ये शोषण, उनकी ये धमकियाँ बंद हो और हमें न्याय मिले और हमारे परिवार को हमें मुआवजा मिले, जिससे कि हम हमारे परिवार का भरण पोषण कर सके। हम बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके हैं। अगर आपकी बात जंतर मंतर से नहीं सुनी गई तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर जंतर मंतर पे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जितना, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं यहाँ केरोसिन डाल के खुद की आत्महत्या कर लूंगा। प्रशासन के ये दिल्ली प्रशासन सुन ले, ये मोदी जी सुन ले, ये अनिल अग्रवाल साहब सुन ले कि मैं खुद जल के या राख हो जाऊंगा, लेकिन न्याय लेके जाऊंगा, या फिर मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा, अन्न जल का त्याग करूंगा और मेरे परिवार वाले हैं वो सब, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये दिल्ली प्रशासन की होगी या मोदी जी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमें यहाँ 5 दिन हो गए लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली।